क्या जातीय जनगणना के जरिए नीतीश कुमार साधना चाहते हैं कोई बड़ा निशाना? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। अभी आज से यानी कि 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू है, फिर उसके बाद अप्रैल में वो तिथि तय की गई है। मगर जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि नीतीश कुमार आखिर राष्ट्रीय राजनीति पर आने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से जातीय जनगणना को कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्होंने मोहरा भी बनाने का आगे जाकर वह काम करेंगे, वह इन बातों को ले जाकर अलग अलग राज्यों में भुनाते हुए नजर आ सकते हैं कि किसी भी देश के किसी भी राज्य में जातीय जनगणना को जारी नहीं किया गया या हुआ ही नहीं। एक जगह हुआ भी तो वह जारी नहीं हुआ, वह विवादों का एक अलग अलग कारण रहा जिसके कारण उसे उस आंकड़े को बताया नहीं गया। मगर बिहार ऐसा इस देश में पहला राज्य बनने वाला है जो जातीय जनगणना करवा रहा है, और जब वो इसका आंकड़ा आएगा तो यह एक कह सकते हैं कि बिहार और देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और साथ ही नीतीश कुमार का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है और बताया जा रहा है। मगर जब इसे देखेंगे कि और भी कौन कौन पार्टियां इसके पक्ष में आने का काम की थी, तो जब आरजेडी विपक्ष में थी तब भी सड़क से लेकर सदन तक नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर इसका समर्थन कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ? अब तो आरजेडी साथ आ गई है। तो आरजेडी और जदयू के साथ आने के बाद जिस प्रकार से एक अगड़ा और पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें जो पिछड़ा वोट और अति पिछड़ा वोट पर जिस प्रकार से महागठबंधन का अपना कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दावेदारी रहती है, जैसे 2015 विधानसभा में हम सभी ने देखा था कि अगड़ा और पिछड़ा करके कैसे महागठबंधन की सरकार बनाई गई थी। क्या वही फॉर्मूला पूरे देश में नीतीश कुमार इसे लागू करेंगे और इसे फिर अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो उनका यह कहना होगा कि यहां भी जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। और भी अलग अलग बातें, छोटी छोटी पार्टियां अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कह सकते हैं कि इरादे और विचारधारा बदलते रहती है। मगर जो बीजेपी है बिहार की भाजपा जो है उसने साफ किया था, जब नीतीश कुमार के साथ थी तो उसने साफ किया था कि जब राज्य सरकार अपने खर्चे पर कर रही है, और केंद्र सरकार के द्वारा भी ये बातें कही गई थी कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने खर्चे पर करवा सकती है। नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका मिला और इसे लागू करने और इस कार्य को और भी रूपांतरण करने के लिए वह बरसों से लगे हुए थे। और अब उनका कह सकते हैं कि आज यह ऐतिहासिक दिन है जब जातीय जनगणना में लाखों कर्मी इसमें लगा दिए गए हैं और इसके काम को आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ ही महीने बाद इसका एक अगला चरण भी आएगा जब उसमें तमाम चीजें बता करके उसको आंकड़े जारी किए जाएंगे। मगर नीतीश कुमार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी कई आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है, मगर जब साथ थी तो भाजपा ने भी नीतीश कुमार को चुप रहकर सहमति दे दी थी। मगर अब जब उनके साथ नहीं है तो फिर बीजेपी अपना विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है बिहार में। ये तमाम बातें थी नीतीश कुमार के राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए। मगर साथ ही बीजेपी के नेता यह भी कहते हुए नजर आते हैं, कहते हुए तो आरजेडी के भी नेता नजर आते हैं, पहले बिहार संभला नहीं और देश को चले संभालने के लिए। तो ये तमाम बातें थी जो जदयू के नेता से भी बार बार रह कर आते रहती है कि नीतीश कुमार देश के इकलौते नेता हैं जो जातीय जनगणना को करवा रहे हैं और जातीय जनगणना लागू करवाएंगे। ये तमाम बातें थी नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए बातें थी। अभी सिटी पोस्ट आप देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कीजिएगा, फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।